बच्चों फाइनली कक्षा 10 गणित का जो चैप्टर नंबर 2 है आपके बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट जो नोट्स हैं उनकी मुंह दिखाई इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और इससे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपके वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, वो वाला जो चैप्टर है उसके कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आपके अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कक्षा 10 गणित का जो चैप्टर नंबर 2 है, जो प्रश्नावली 2 है आपके बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और नोट्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या चीज़ें मैंने इंक्लूड करी हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो चैप्टर नंबर 2 जो बहुपद है आपके वो आपके कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप साथ साथ में नोट्स को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं इन नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप हमारे द्वारा ये नोट्स हैं ये आप बाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए नोट्स के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी हैं। तो सबसे पहले हमने नोट्स के अंदर बेसिक लिया है। ओके, अब बेसिक है वो आपको जरूर अच्छे से याद रखना है। अगर आपको चैप्टर का बेसिक याद है तो क्वेश्चन है वो आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने बेसिक के अंदर लिया है कि चर अक्ष के बहुपद P अक्ष में अक्ष की जो अधिकतम घात होती है उसको प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिया है कि 4x + 2, इसमें चर की अधिकतम घात क्या है प्यारे बच्चों, 1 है। यानी चर आपके क्या है, अक्ष, और अक्ष की कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर हम 1 मान सकते हैं। तो इसकी जो अधिकतम घात है वो क्या है, 1 है। और यहाँ पर दूसरा जो पॉलिनोमियल्स लिया है वो लिया है मैंने 2y² - 3y + 4, इसमें चर की अधिकतम घात क्या है प्यारे बच्चों, 2, यानी अधिकतम घात है चर की इसमें 2 दे रखी है तो इसमें अधिकतम घात है यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स है उसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद में हम बहुपद के प्रकार की बात करें यानी जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, तो बहुपद है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करें आपके रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद क्या होता है, यानी घात 1 के बहुपद को, जिसकी पावर क्या हो, 1 हो, जिसकी घात 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल है आपके 2x - 3 और √3x + 5 और y + √2। तो आप अपने आधार पर अपने अकॉर्डिंग और भी एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, जो पावर है, जो घात है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर जो चर की अधिकतम घात है वो क्या है, 1 है। ओके, यानी यहाँ पर जो चर है इसमें चर अक्ष है, इसमें भी अक्ष है, इसमें y है, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 1 है। उसके बाद में दूसरा है आपके द्विघात बहुपद। द्वि का मतलब होता है आपके 2 और घात का मतलब घात, यानी 2 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इक्वेशन आपको दे रखा है कि 2x² + 3x - 2/5, तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है प्यारे बच्चों, 2। और इसमें जो पॉलिनोमियल्स दे रखा है y² - 2, तो ये भी आपके द्विघात बहुपद है, तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। और ये वाला बहुपद है तो इसमें भी चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो 2 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। उसके बाद में तीसरा जो टाइप है वो आपको दे रखा है त्रिघात बहुपद। अब त्रि का मतलब होता है 3, यानी 3 घात वाले बहुपद की, जिसकी घात का मान है वो कितना हो, 3 हो। घात 3 का जो बहुपद है वो क्या कहलाता है, आपके त्रिघात बहुपद कहलाता है। और यहाँ पर देखिए त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल दे रखा है 2 - x³, तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 3। और ये वाला इक्वेशन दे रखा है 3 - x² + x³, तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 3, तो ये भी त्रिघात बहुपद होगा। और एक दे रखा है आपके √2x³, तो इसमें भी चर की अधिकतम घात कितनी है, 3। तो 3 घात वाले बहुपद को हम क्या कह सकते हैं, त्रिघात बहुपद कह सकते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद आपके इंपॉर्टेंट है, यदि किसी बहुपद में सभी पदों के गुणांक वो क्या हो, शून्य हो, 0 हो, तो वह क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे px = 0। ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके क्वेश्चंस भी बनता है इस टॉपिक पर, बहुपद के शून्यक। अब देखिए शून्यक का मतलब क्या होता है, आपके 0, यानी 0 + अंक। ओके, यानी बहुपद है अगर उसमें चर हम ABCD के कोई भी अक्षर
वैल्यू जो वो पुट कर सकते हैं। तो देखिए अक्स जो चर है, चर की जगह हम ऐसा मान रखें कि उस बहुपद का मान है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, शून्यंक कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुपद के जो शून्यंक है वो क्या होते हैं। यदि किसी बहुपद px में चर अक्स के स्थान पर एक वास्तविक संख्या प्रतिस्थापित करने पर pa बराबर 0, तो a को हम बहुपद px का क्या कहते हैं, शून्यंक कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो विशेष लिखा हुआ है ये आपको जरूर याद रखना है, यहाँ से एग्जाम के अंदर हर बार एक क्वेश्चन से वो पूछा जाता है। अब देखिए बहुपद, हमने 3 प्रकार के बहुपद के बारे में पढ़ा था, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो रेखिक बहुपद है उसमें शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 1 होती है, ये आपको याद रखना है। और द्विघात बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या है वो कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, 2 होती है। और तीसरा है आपके त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। रेखिक बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या 2 होती है, और त्रिघात बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए सबसे पहले हमने जो नोट्स हैं हमारे मैथमेटिक्स के, उसमें सबसे पहले हमने बेसिक को इंक्लूड किया है। उसके बाद में हमने जितने भी उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं जिस पर आपके क्वेश्चंस हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वो सारे जो फॉर्मूलेज हैं वो हमने इन नोट्स के अंदर इंक्लूड करे हैं। पहले है आपके मेरे प्यारे बच्चों शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज। तो इसका फार्मूला है आपके एल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर एल्फा और बीटा क्या है, आपके बहुपद के शून्यक है। ओके, तो इसका फार्मूला होगा माइनस का b बट्टा a। यहाँ पर माइनस b का मतलब है माइनस, तो माइनस का साइन है, और b का मतलब है आपके अक्ष का गुणांक, और बट्टे में जो a है इसका मतलब है आपके अक्ष स्क्वायर का गुणांक। ओके, और उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला है आपके शून्यकों का गुणनफल, यानी जीरोज ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कह सकते हैं आप, एल्फा इंटू बीटा। एल्फा इंटू बीटा बराबर है आपके c बट्टा a। यहाँ पर c है आपके अचर पद और a है मेरे प्यारे बच्चों आपके अक्ष स्क्वायर का गुणांक, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है द्विघात बहुपद। अगर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा, आपको क्वेश्चन में मिलेगा आपको एल्फा प्लस बीटा दिया जाएगा और एल्फा इंटू बीटा दिया जाएगा, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का जो गुणनफल है वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है वो फाइंड करना है, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सूत्र है वो आप ये वाला सूत्र आपको काम में लेना है, अक्ष स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू अक्ष प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। या फिर आप लिख सकते हैं कि अक्ष स्क्वायर माइनस और कोष्टक में आपको लिखना है शून्यकों का योग, और उसके बाद में गुणा में अक्ष प्लस एल्फा इंटू बीटा की जगह आप लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर में 0। ओके, अब हम बात करेंगे देखिए प्रश्नावली 2.1। तो प्रश्नावली 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके, यदि बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। यानी जो लाइन आपके अक्ष से कट रही है उसमें जो कितने शून्यक हैं, उन शून्यकों की जो संख्या है वो आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर ये वाला अगर आप देख सकते हैं, ये वाली जो लाइन है ये आपके अक्ष की है, अक्ष पर आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जो यहाँ से कट रही है, अक्ष से कट रही है, तो इसमें शून्यकों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 0। और इस ग्राफ में देख सकते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर जो अक्ष की रेखा है वो एक पॉइंट से कट रही है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन में आप आराम से बता सकते हैं, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट, यानी 3 पॉइंट से आपके रेखा कट रही है, प्रतिच्छेद हो रही है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। और इसमें 2 पॉइंट से कट रही है आपके, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद में देखिए 5वां है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 पॉइंट, तो ये है आपके दूसरा पॉइंट, या आपके तीसरा पॉइंट, या आपके चौथा पॉइंट, यानी 4 हो जाएगी इसमें शून्यकों की संख्या। और इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 पॉइंट, तो ये है आपके, दूसरा ये है, तीसरा ये है आपकी, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके 3। उसके बाद में देखिए प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके कि निम्न द्विघात बहुपद के निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की आपको सत्यता की जांच भी करनी है। इसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अक्ष स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका हल मैंने इस तरीके से निकाला है, गुणनखंड जो फैक्टराइजेशन मेथड है, गुणनखंड विधि है, उससे मैंने इनके शून्य के वो ज्ञात किए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला जो शून्य
शून्य वो 4 आ रहा है, दूसरा शून्य -2। पहले शून्य को मैंने अल्फा से लिया है, दूसरे शून्य को मैंने बीटा से लिया है। अब यहाँ पर मैंने इसकी सत्यता की जांच की यानी इसका वेरिफिकेशन किया है। तो वेरिफिकेशन के अंदर जो मान है वो इक्वल आ रहे हैं यानी बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने सूत्र है वो भी यूज किए हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। इसी प्रकार से आपको करना है। ओके, और उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है। दूसरा क्वेश्चन है आपके 4s² - 4s + 1। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसकी वेरिफिकेशन आप इधर देख सकते हैं। ओके, यानी वेरिफिकेशन है जो सत्यता की जांच है वो मैंने क्वेश्चन आंसर के सामने लिया है। तीसरा है आपके 6x² - 3 - 7x। तो इसको पहले मैंने क्वेश्चन को सही किया है यानी अक्ष की जो संख्या है वो 2 नंबर पर आनी चाहिए और अक्ष स्क्वायर की जो संख्या है वो फर्स्ट नंबर पर आनी चाहिए और 3 नंबर यानी लास्ट में आपके अक्षर पद आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसके जो शून्य का वो निकाले हैं, अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3। यहाँ पर मैंने इसका वेरिफिकेशन किया है यानी सत्यता की जाँच की है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन है 4u² + 8u। तो इसमें मैंने यहाँ पर अल्फा का मान 0 प्राप्त हुआ है, बीटा का -2। यहाँ पर मैंने इसका वेरिफिकेशन किया है, सत्यता की जांच करी है। और उसके बाद में हम बात करें तो नोट्स है वो बहुत ही शानदार हैं। ओके, ये नोट्स पढ़कर इन नोट्स की हेल्प से आप एग्ज़ाम के अंदर मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर है वो अचीव कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए पांचवा है t² - 15। तो इसके शून्य भी मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। अल्फा है वो आपके +√15 और बीटा है -√15। यहाँ पर इधर मैंने इसका वेरिफिकेशन करा है बच्चों। और उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपके 3x² - x - 4। तो इसमें मैंने सबसे पहले इसके शून्य निकाले हैं। तो अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1 और इधर मैंने इसका वेरिफिकेशन कराया बच्चों। वेरिफिकेशन आप देख सकते हैं, सत्यता की जांच है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके कि एक द्विघात बहुपद है, उसके एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको क्रमशः दिया गया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, इसमें आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। 6 क्वेश्चन टोटल 6 क्वेश्चन है इसमें। ओके, आप 6 क्वेश्चन टोटल आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले यहाँ पर यूज करना है। सूत्र आपके ये देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें शून्यकों का योग है यानी अल्फा + बीटा है वो आपको 1/4 दे रखा है और दूसरी चीज़ आपको शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा है वो आपके -1 दे रखा है। आपको सूत्र लगाना है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा गुणा बीटा = 0। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको फाइंड किया है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है वो इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन मैंने सामने लिया है, इसके जस्ट यहाँ पर अल्फा + बीटा यानी शून्यकों का योग है वो √2 है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा है वो आपके 1/3 और सूत्र की सहायता से मैंने लिया है। ये वाला सूत्र मैंने यूज किया है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो आ चुकी है, इसका आंसर आ चुका है 3x² - 3 √2x + 1। और उसके बाद में देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर लिया है। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अल्फा + बीटा = 0, अल्फा × बीटा = √5। तो इसका आंसर मैंने निकाला है x² + √5। और क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, अल्फा + बीटा = 1 और अल्फा गुणा बीटा = 1 यानी दोनों की जो वैल्यू है वो समान है। तो सूत्र की हेल्प से मैंने इसको सोल्व किया है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आ चुका है x² - 1x + 1। उसके बाद में देखिए पांचवा क्वेश्चन है आपके, अल्फा + बीटा का मान आपको 1/4 यानी माइनस का दे रखा है और अल्फा × बीटा है वो आपके प्लस का 1/4। सूत्र की हेल्प से मैंने इस क्वेश्चन को निकाल लिया है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं 4x² + 1x + 1 = 0। और उसके बाद में छठा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप, अल्फा + बीटा = 4 है, अल्फा × बीटा = 1 है। सूत्र की सहायता से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं x² - 4x + 1 = 0। तो कंप्लीट जो नोट्स है वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करवाए हैं, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपके जल्द ही तैयार होने वाला है, जल्दी उसका वीडियो है वो आपके अपलोड होने वाला है। और जय माता दी, जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट के अंदर जय माता दी नहीं लिखा है तो सभी बच्चे जय माता दी ज़रूर लिखें। और सारे बच्चों को, अगर आपको नोट्स कैसे लगे तो सारे बच्चों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइक करना है वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियो को शेयर भी करना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।